का ताना बाना बना रहे, हरियाणा प्रदेश के 36 जात के लोगों का भाईचारा कायम रहे। लेकिन जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी आपके पार्टी के लोग आज बाहर खड़े होकर के विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं आप हरियाणा प्रदेश को तोड़ने की साजिश रचने का काम कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आंदोलन करने वाले लोग अपने घरों को जाए, अगर आपकी मंशा ठीक है, तो फिर मुख्यमंत्री जी आपको और हमें मिलकर के बाहर चल करके प्रेस के सामने केवल एक बात कह देनी चाहिए कि जिस आंदोलन के लिए लोग आज सड़कों पे बैठे हैं, जिस आरक्षण को लेकर के लोग आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम उनको आश्वस्त करते हैं कि इसी विधानसभा के सत्र के अंदर उन सबको आरक्षण में शामिल करने के लिए कानून बना दिया जाएगा। लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे, आंदोलन समाप्त हो जाएगा, हरियाणा प्रदेश का भाईचारा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन साथियों, मुख्यमंत्री ने अंदर तो उस कमेटी की मीटिंग में तो ये बात मान ली, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद जब मुख्यमंत्री बाहर प्रेस के लोगों के सामने आया तो प्रेस के लोगों से केवल ये कह करके चलता बना कि 31 तारीख के लिए मैंने 2 मेंबर की कमेटी बनाई है, 31 मार्च को वो जो फैसला देगी उस फैसले को लागू करने का काम करूंगा। लोगों का भरोसा उठ गया कि सरकार बारी बारी से कहीं ना कहीं हमें आश्वस्त करके हमारे साथ मजाक करने का काम कर रही है। साथियों, कैसे आपका ताना बाना टूटे, कैसे भाईचारा खराब हो, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि मैं हरियाणा प्रदेश को गुजरात का मॉडल बनाना चाहता हूं। गुजरात का मॉडल बनाने की बात जो कही थी, कहीं ना कहीं हरियाणा में लागू कर रहा था। गुजरात के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, कैसे भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक बन सके, उसके लिए आपस में लड़ा करके सैकड़ों लोगों को कत्लेआम करवा करके मौत के घाट उतारने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार ने किया था। उसी तरह के हालात हरियाणा प्रदेश कहीं 19 तारीख से 23 तारीख किया। जिस ढंग से षड्यंत्र 36 जात के नारे दिए गए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने सद्भावना सम्मेलन करके हरियाणा प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पे पूरे प्रदेश में लोगों के भाईचारे को, ताने बाने को फिर से मजबूत करने का काम किया था। साथियों, जब मैं दसिया में गया था, लोग मुझे पूछ रहे थे, जो साथी मेरे से पहले मंच पे बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि आज आप समर्थन देने आए हो। मैंने कहा हमने तो समर्थन उसी दिन दे दिया था जिस दिन हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में मुझे इस बात का पता चला कि कहीं ना कहीं 5 जातियों को आज आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। हमने उसी वक्त विधानसभा में खड़े होकर के कह दिया था कि इन 5 जातियों को नए सिरे से जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विधानसभा और विधानसभा के बाहर इनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। हमने साथियों न केवल आज आपको समर्थन देने के लिए आए हैं, बल्कि मैं अपने साथ अपनी पार्टी के सारे मेंबर पार्लियामेंट को, सारे विधायकों को लेकर के और आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि 27 तारीख से फिर हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। मैं आपको विश्वास दे करके जा रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री को तब तक इस बात के लिए मजबूर नहीं कर लूंगा कि मुख्यमंत्री अपनी सीट पे खड़ा होकर के हमें आश्वस्त करे कि जो जो बातें हमने इनके साथ वायदे के रूप में 22 फरवरी को की थी, जिस ढंग से 22 फरवरी को आंदोलन समाप्त करने से पहले वायदे किए गए थे कि जो बच्चे मौत के घाट उतारे गए, जो इनोसेंट बच्चे मारे गए थे, उनके परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देने की बात इस सरकार ने कही थी, 10-10 लाख रुपया देने की बात कही थी। इस सरकार ने यह भी कहा था कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है हम वापिस ले लेंगे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बयान देता है, कहता है कि अगर किसी ने भी थोड़ी मोटी भी कहीं इस किस्म के प्रयास किए, किसी ने भी हालात खराब करने की कोशिश करी, हम उनसे सख्ती के साथ निपट लेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रेस के लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी, इन लोगों ने पहले भी इस मांग को लेकर के जब आंदोलन किया था, शांतिप्रिय ढंग के साथ किया था, केवल और केवल इनको बदनाम करने के लिए आपकी सरकार ने षड्यंत्र रचे थे। ये वो लोग हैं
जो आज यहाँ पे धरने पे आकर के बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की सीमाओं की पहरेदारी करी है, जिनकी वजह से आज कहीं ना कहीं भारत के लोगों को खुली हवा में सांस लेने का समय मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप हमारे को ललकारने का प्रयास ना करो। मुख्यमंत्री जी, आप हमारी मांगों को जो हमने आपके सामने पहले रखी थी, आपने जैसे उन मांगों को पूरा करने की बात कही थी, आज आपको उन मांगों को मान करके कहीं ना कहीं अपने किए हुए वायदे को पूरा करना चाहिए। आज भी सरकार में बैठे मंत्री, आज भी सरकार में बैठे हुए दूसरे अधिकारी कहीं ना कहीं डराने की बात करते हैं। आज कहते हैं कि कोई आंदोलन में हिस्सा लेगा, हम उसकी जमीन कुर्क कर लेंगे। आज कहा जाता है कि अगर कोई आंदोलन में जाएगा, कल को उस नौजवान को नौकरी का फार्म भरने की भी अनुमति नहीं होगी। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री जब जून के महीने में तपती गर्मी के अंदर आप लोग इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त कह रहा था कि जो अकड़ करके बैठे हुए लोग हैं, मैं इनकी अकड़ निकाल दूंगा। कहीं ना कहीं हमें डराने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी, आप जो डर हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जिस ढंग से आज आप हमें डराने की बात कर रहे हो, कभी रासुका लगाने की बात करते हो, कभी हमारे को नोटिस देने की बात करते हो, कभी हमारी जमीन कुर्क करने की बात करते हो, कभी हमारी आकड़ निकालने की बात करते हो। मुख्यमंत्री महोदय जी, आपको एक बात कहना चाहेंगे, हमारी जमीनें पहले सरकार ने छीन ली। हमारे पास ना तो आधी जमीन है, ना आज कहीं हमारे पास नौकरियों में कोई हमारा हिस्सा बचा है। आज आपने जिस ढंग से कानून बना दिए, उससे कल को हमारे गांव में रहने वाले बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिल पाएगी। आपने हमारा सब कुछ छीनने का काम किया है। आज आप हमें ये कह करके डरा रहे हो कि हम आपकी अकड़ निकाल देंगे। हमारे पास केवल अकड़ बची है। अगर मुख्यमंत्री महोदय आपने हमारी अकड़ निकाल दी, तो फिर हमें हरियाणा प्रदेश छोड़ करके मजबूर होकर के कहीं बाहर जा करके बसना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकालोगे, समय नजदीक आ रहा है, चुनाव का समय कोई ज्यादा दूर नहीं रहा। ये जनता जनार्दन जो आज आपके खिलाफ लामबंद हुई बैठी है, समय आने पे आकर भारतीय जनता पार्टी के लोग निकालने का काम करेंगे। मैं तो केवल और केवल आपको एक ही बात कहने के लिए आया हूँ। साथियों, मन बहुत सारी बातें सरकार की और आपके बीच की जो हुई थी उनको करके जाऊं। मजबूरी है मुझे अभी जींद में भी और जा करके, जहाँ लोग आपकी तरह हजारों की संख्या के अंदर इस सरकार को जगाने के लिए, कहीं ना कहीं सरकार को याद दिलाने के लिए इकट्ठा होकर के बैठे हैं, उनके बीच में जाकर के भी मिलकर के आना चाहूंगा। इसलिए आपसे केवल एक बात कहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी इन मांगों को सरकार को मानने पे मजबूर होना पड़े, तो आज जिस ढंग से आप हजारों की संख्या में आए हो, इस संख्या को बढ़ाने का काम करो। अपने साथियों के बीच में जाओ, गांव-गांव में जाकर के कहो कि हम 36 जात के लोगों को, भाईचारे को तोड़ने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जो हमारे ताने बाने को खत्म करने का प्रयास कर रही है, हमें उसको सबक सिखाने के लिए और बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने का काम करना पड़ेगा। साथियों, मैंने अखबारों में खबर पढ़ी थी, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान आ रहा था, कह रहे थे मैं जाटों के प्रति मेरी हमदर्दी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अखबार में बयान दिया और कहा कि जाटों को शांतिप्रिय ढंग से इकट्ठे होकर के धरना देना चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह से एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आप जाटों के सच्चे हितैषी हो, अगर आपके खून में, अगर आपके लोगों में जाट का खून है, तो फिर आपको मंत्री पद छोड़कर इन जाटों के बीच में आकर के बैठ जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने एक बयान इसका कैप्टन अभिमन्यु का भी पढ़ा था। आज से 3-4 दिन पहले एक बयान छपा था, कैप्टन अभिमन्यु ने अखबार के लोगों के बीच में बैठ करके कहा था कि आंदोलन करने वाले लोग जाट नहीं है, केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लोग हैं। मैं कैप्टन अभिमन्यु जी से कहना चाहूंगा, आप एक बारी हाथ खड़ा करके बता दें कि आप जाट जाति से संबंध रखते हैं या किसी और जाति से जुड़ करके आए हैं। कैप्टन अभिमन्यु सारी लोगों को पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज आप पे इस बात को लेकर के शक पैदा होता है कि कहीं जिन जाटों के बारे में आप इस तरह की ओछी टिप्पणी करते हो, आज इन जाटों के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के शंका पैदा होती है, शंका खड़ी होती है कि कहीं जिस जाति का नाम आप अपने साथ जोड़ते हो, आप उस जाति से संबंध रखते हो या नहीं रखते हो, इस बात को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं आज आपके प्रति शंका खड़ी हो गई है। जहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज बयान दे देते हैं, रोज कह देते हैं कि जाटों को शांतिप्रिय ढंग से अपना आंदोलन चलाना चाहिए,
केवल और केवल शिक्षा देने का काम करते हैं। अगर जाटों से हमदर्दी रखते हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आपके बीच में आकर के समर्थन देना चाहिए और आपको पीछे खड़े होकर के कहना चाहिए कि मेरे लिए कौन पहले है, मेरे लिए सरकार और मेरे लिए पार्टी बाद में है। साथियों, हमारे लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बाद में है, कौन हमारे लिए पहले है। हम अपनी जोड़ के साथ अगर कोई साथी करेगा, कोई हमारी कौम को कमजोर करने की कोशिश करेगा, हम उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यही बात आपसे कहने और करने आया था। आपने मेरी बात को सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जिंदाबाद।